खोजे पूछत रही आज हमर बेटा मर गेला सबका से दुश्मनी करके हाय बेचारा बोला जे मुंह ने बोला रही सब सबके मीडिया के बता देत रहे आज मीडिया वाला आज मर गेला हमर बेटा त हमर इंसाफ नहीं होता है एक नारी का इंसाफ नहीं होता है आज हमर जाना चाहिए जगन हमर बेटा करती जात है नहीं जात है हमारा दिल 50,000 दे 50 लाख की देखे दोस्त FIR दिखाओ ना थोड़ा उसको फोटो ले लो थोड़ा आगे चलिए थोड़ा नौकरी चाहिए नौकरी चाहिए साथ दीजिए मेरे पति को जो जैसा बोलता था वैसा करता था मेरे पास कभी नहीं सुनता था कभी जो आधा रात को बुलाता था तो चल जाता था और हम लोग की बात कभी नहीं सुनता था दुख बीमार बेटी जनी बीमार छवा बीमार छोड़ छाड़ के जात रहा दीदी ये बताइए आप लोगों को लगता है वाकई में किसी ने जान बूझ के लगता है जब उसको मारा है ना इसका पगड़ी में एक भी खून नहीं है एक भी उसको मारा ना तो खुल गया पगड़ी और गिर गया एक भी पगड़ी में खून नहीं है सिर्फ सिर में चोट है कौन लोग हो सकते हैं कोई धमकी वगैरह मिल रही थी कोई बोल रहा था कोई धमकी वगैरह मिल रही है एग्जाम लिख के आया ना कौन सा एग्जाम हिंदी का एग्जाम अभी चल रहा है इंटर का हिंदी का एग्जाम लिख के आया रात को उधर से काम से आया रात को 8 बजे 8-9 बजे आया शाम से बैठा हमने कहा हुआ परीक्षा अच्छा गया तो हाँ पूरा मेरा से बात नहीं करो हम बहुत टेंशन में हम बोले कहा हुआ तो नहीं बताया हमको जरूर कुछ बात था जरूर बताया है कुछ बात था पूरा टेंशन में बैठा था पूरा मुंह सब सुखा था कहा हुआ पूछे तो नहीं बताया हमको नहीं बताया पहले तो कभी टेंशन में था इससे पहले कभी रहता था पर कुछ बता देता था पर इस बार कुछ नहीं बताया अच्छा लग रहा है जो आंदोलन वगैरह में जाता था उसके हाँ और अभी अगले महीना कुछ करना भी चाहता था ऐसा करेंगे ऐसा मेरे बच्चा को ऐसा पढ़ाएंगे ऐसा लिखाएंगे बोलता था हम नेता में उठेंगे मेरे बच्चा को ऐसा बनाएंगे मेरे पत्नी को ऐसा बनाएंगे ऐसा कराएंगे बोलता था ऐसा हुआ है कहीं गया था काम से आया उसको काम में फोन किया छुट्टी समय वहाँ चल गया वहाँ पे पता नहीं कुछ हो रहा होगा अभी तो क्या काम आर्मी कैंप में काम करते। अच्छा तो शाम को बातचीत हुई थी घटना से पहले रात को 10 बजे 9:30 बजे हम कॉल किए हम उसका आसरा देखे नहीं किया हम फोन करके पूछे तुम कहाँ है बताओ ना तो बोल रहा रखो ना हम आ रहे हैं हम यहाँ पे है टाटी सिलवे में हम फोन किए रखो हम आ रहे हैं। अच्छा उसका बाद हम और उसको कॉल किए उसका बाद वो फोन नहीं उठाया उस समय वो निकल गया होगा मेरा आवाज सुन के मेरा हम फोन जहाँ अगर रात को कर देते हैं ज्यादा फोन तो मेरा फोन देख के तुरंत घर आ जाता है वही समय वो निकल गया होगा घर आने के लिए फिर दोबारा फोन किए तो नहीं उठाने सका। अब आप लोग क्या चाहती हैं? उसको इंसाफ चाहिए सर उसको इंसाफ चाहिए मेरा बच्चा कैसे पढ़ाएंगे लिखाएंगे उसको कैसे रखेंगे उसको? कितने बच्चे हैं आपके? एक ही है कितने साल का है? 6 साल का है अभी तो 2 तारीख को भी इसका बर्थडे था फरवरी में सब चीज ला दिया। अब आंदोलन वगैरह में तो हमेशा वो जाते थे बहुत रहता था उस समय बहुत रहता था आंदोलन जयराम के साथ भी बहुत रहता था बहुत ज्यादा उसका तो बहुत तारीफ करता था बहुत तारीफ करता था जयराम का कि बहुत अच्छा है ऐसा वैसा करके बोलता था वो ये बनना चाहता है मुख्यमंत्री या कुछ चीज बनना चाहता है हम ये बनना चाहते हैं अगले महीना वो खड़ा होने वाला था चुनाव में इसको कर दिया ऐसा हम कैसे रहेंगे अपने बच्चा को लेके कैसे रहेंगे कैसे रखेंगे हम इसको हम रात को उसका आसरा देखे पर नहीं आए हैं रात भर हम उसका आसरा देखे पर नहीं आए हमको छोड़ के चल गया। कैसे जानकारी मिली कि क्या कुछ हुआ आपको? फोन किया कोई फिर इसका फुआ लोग हमको आके बताया अब फोन किया तो हमको आके बताया तो सिर्फ बोल रहा होश में नहीं था पर वही समय वैसा हो गया था। अच्छा वही समय वो मतलब पूरा खत्म हो चुका था पर हम लोग को पता था कि होश में नहीं है। अच्छा
रात को ऐसा सुबह भी पूछ रहे तो बोल रहा उसका होशे नहीं है। फिर हम मंदिर चल गए पूजा उजा करने के नहीं लिए। दिया। फिर मंदिर में फोन आया था ऐसा हो नहीं गया। उसने दिया। हम बोले आवाज दिए तो उसका जान फक 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 करने लगा। ये कुछ कहना चाहते हैं कहे जैसा। उसके बाद में हम बहुत कलपने लगे। बोलना चाहता था पर बाहर निकला दिया हमको। बाहर निकला दिया। उसके बाद में कूदा कूदी ए मेडिकल ले गया। आज हम लोग सड़क पर बहुत दुख के साथ उतरे हैं कि हमारा एक भाई, हमारा एक साथी जो हमेशा कंधा से कंधा मिला करके चलता था, जो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का केंद्रीय सचिव और सक्रिय आंदोलनकारी, जो भाषा खतियान चाहे नियोजन स्थानीय नीति 60-40 में जल तो से लेकर CGL आंदोलन हर चीज़ में सक्रिय रूप से बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता था। और उसका कल एक साजिश के तहत, उसको षड्यंत्र के तहत उसको मर्डर किया गया है। इसका मौत एक्सीडेंट से नहीं बल्कि सुनियोजित तरीके से मर्डर किया गया है, जिसका हम लोग टाटीसिलवे थाना में सदर थाना के माध्यम से FIR दर्ज किए हैं और इसके मां गीता देवी के माध्यम से बयान दर्ज किया गया है। और बयान में स्पष्ट रूप से हम लोग लिखे हुए हैं कि अंगद नायक जो एक उभरता हुआ राज्य का चेहरा था, जो इस झारखंड के आवाज़ को बुलंद करता था और राजधानी रांची के हर आंदोलन को सफल बनाने में अहम योगदान देता था, जिससे कुछ माफिया या जो भी है यह जांच का विषय है। SIT टीम गठित किया जाए और यह एक सुनियोजित तरीके से मर्डर है। और आज हम लोग पूरे परिवार के साथ हम लोग सड़क पर हैं। इनका 21 वर्षीय पत्नी दीपा देवी है, 9 हिंद इसका बेटा है, 5 भाई बहन है, माँ है और सभी परिवार से एकलौता कमाने वाला अंगद नायक एकमात्र परिवार का सदस्य था। तो आज हम लोग मांग करते हैं सड़क पे उतर के कि जो आज के तिथि में 9 फरवरी 2024 को सदर थाना के माध्यम से टाटीसिलवे थाना के नाम से जो FIR दर्ज किया हुआ है उसका अभी तक रजिस्टर्ड नहीं किया गया है। सर्वप्रथम इसका रजिस्टर्ड किया जाए। अभी FIR दर्ज हम लोग सुबह में किया तो अभी तक क्यों इसका FIR नंबर हम लोग को नहीं मिला है? सर्वप्रथम इसका FIR दर्ज किया जाए। कहीं न कहीं FIR नंबर मिलने में देरी हो रहा है तो ये कहीं न कहीं साजिश और षड्यंत्र आ रहा है। दूसरा हमारा मांग है कि अंगद नायक चूँकि एक सक्रिय आंदोलनकारी रहा है और उसका मौत कोई एक्सीडेंट से नहीं बल्कि सुनियोजित तरीके से मर्डर किया गया है, तो इसका जांच उच्च स्तरीय एक स्पेशल SIT टीम का गठन किया जाए और जो भी अपराधी है उसको चिन्हित करके पकड़ के उसको उचित कानूनी कार्रवाई किया जाए, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। साथ ही साथ अंगद का उम्र मात्र 24 साल था। उनका 5 भाई बहन है, उनके घर में एक परिवार है, माँ है, एक बेटा है। तो तत्काल इन आश्रित परिवार को 50 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाए और साथ ही साथ अंगद नायक के पत्नी दीपा देवी को एक सरकारी नौकरी दिया जाए। साथ ही साथ अंगद नायक का बेटा नवहिंद नायक जो 6 वर्ष का है, एक मासूम सा लड़का है, इसका एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बेहतर शिक्षा के लिए एक अच्छा से अच्छा स्कूल में इसका संपूर्ण जीवन का पढ़ाई लिखाई कराया जाए सरकार के माध्यम से। साथ ही साथ अंगद नायक के पत्नी को एक अस्थायी सरकारी नौकरी दिया जाए और इनका मकान जो है कि कच्चा मकान है, इनका कोई मकान भी नहीं है, इसीलिए एक सरकारी आवास भी दिया जाए। साथ ही साथ जो भी बाकी सरकारी लाभ का बात है वो दिया जाए और तत्काल अभी दाह संस्कार के लिए जो तत्काल राशि दिया जाना चाहिए वो भी अभी नहीं दिया गया है और अभी तक कोई प्रशासन वार्ता के लिए नहीं आया है। हम मांग करते हैं कि राजधानी रांची के बीचों बीच इतना बड़ा मातम छाया हुआ है, सड़क पे सारे परिजन हैं, अभी तक सिटी SP चाहे तो कोई भी अधिकारी पदाधिकारी आए हुए नहीं है। तत्काल दाह संस्कार वाला प्रोत्साहन राशि भी दिया जाए। ये क्यों शक है कि उनकी हत्या हुई है? मतलब कोई थ्रेट था, कोई धमकी थी इस तरह की कोई? हाँ, इसका हम इसलिए कह सकते हैं कि इनके साथ साथी एक शिवराज सिंह था। जी। उनके अनुसार कहा गया कि चतरा टाटीसिलवे बस्ती में एक सुमित कुमार महतो जी के घर गए हुए थे, उनका जन्मदिन था और वहाँ से वो लोग
एक लाइव भी चलाए हैं लगभग 8:30 बजे के आसपास। उसके बाद खाना पीना करके तकरीबन लगभग 10:30 बजे निकले। उन लोग इतना अच्छा लड़का है कि कभी किसी प्रकार का धूम्रपान नशा वगैरह कुछ नहीं है जिंदगी भर। उन लोग बहुत ही धीरे धीरे अपना माया साइड में रोड के किनारे चलते हुए आ रहा था। हौसों आवासों में उनके साथ रहने वाले शिवराज सिंह ने कहा कि कुछ गाड़ी बार बार आगे पीछे कर रहा था और एक महिलों द्वारिका हॉस्पिटल और HP पेट्रोल पंप के बीच में जो है कि बहुत किनारे हुआ, बचने का कोशिश भी किया, उसके बावजूद भी जो है कि इसको धक्का मार दिया गया और धक्का मारने के परिणाम स्वरूप जो है कि उनका गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि चूंकि आंदोलन में सक्रिय रहते हैं, ये हमेशा भाषा का आंदोलन हो, खतियान का आंदोलन हो, नियोजन नीति का आंदोलन हो, 60-40 नए चलतों का आंदोलन हो या स्थानीय नीति का आंदोलन हो, सब में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। और सबसे बड़ी बात, अभी JSSC CGL महाघोटाला का जो आंदोलन चल रहा है, 29 तारीख से 31 तारीख के बीच जो आंदोलन हुआ, पूरा अहम भूमिका इनका रहा। 29 तारीख का पुतला भी इन्होंने खुद बनाया था, मुख्यमंत्री का और चेयरमैन का जब रांची राजधानी अल्बर्ट एक्का चौक में बनाया गया था इनका पुतला। इनके सब व्यवस्था इन्होंने किया था, पुआल से लेकर पुतला बनाने का सारे सामग्री का व्यवस्था किया था। और दूसरी बात जो कि हम लोग का आंदोलन से एक सफल हुआ, जिससे बाहरी शिक्षा माफियाओं का एक बहुत बड़ा झटका लगा और उसके बाद से बौखलाए गए हैं। और 31 तारीख को टारगेटेड लोग जो हमारे इर्द गिर्द रहते हैं JBKSS को, उनको एक तरफा FIR किया गया। दूसरी बात, 1 तारीख को हमको जान से मारने का धमकी भी दिया गया। और तीसरा घटना, हमारे साथ रहने वाला एक हमारा जो बहुत बड़ा एक आंदोलनकारी जो हम आज अपूर्णीय क्षति हुआ, तो खैर हम भरपाई नहीं कर सकते हैं, इनको ये क्षति कर दिया गया। तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं एक सुनियोजित तरीके से इसका साजिश है। आज हम आपके चैनल के माध्यम से उसको विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और साथ ही साथ उनको शहीद का दर्जा मिले, उनके नाम से स्टैचू लगाया जाए और वो सारे मांग को पूरा किया जाए और उनका दिवंगत आत्मा को शांति मिले।